कोरोना से उपजे आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार जीएसटी पर आपदा उपकर लगाने पर विचार कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जीएसटी से अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री को भेजा गया है। प्रस्ताव में जीएसटी के 5% वाले स्लैब को इससे अलग रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2 राज्यों के वित्त मंत्री केरल और असम ने कहा कि सरकार का यह कदम ठीक नहीं होगा, क्योंकि उद्योग पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि कोई भी उपकर ठीक न होगा। बता दें कि बिस्वा शर्मा जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी हैं। सूत्रों का कहना है कि जीएसटी में आपदा उपकर लगाने का मुद्दा जीएसटी परिषद में उठाया जाएगा। उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्ते में ये बैठक होगी। तो अब सरकार राजस्व जुटाने के लिए चाहती है कि जीएसटी में आपदा उपकर लगा दिया जाए। जीएसटी का सवाल वैसे भी बहुत लोगों के लिए समस्या पैदा करने वाला है। अब प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रवि, ये जो पूरा मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि अब जीएसटी पर आपदा उपकर लगा दिया जाए राजस्व बटोरने के लिए, ये सरकार की दृष्टि से कितना सही है और इससे ओवरऑल इंडस्ट्री को या व्यापार को कितना फायदा या नुकसान होगा? देखिए, मोटे तौर पर इस समय इतनी ज्यादा गहरी मंदी है कि व्यापार और उद्योग ये चाह रहे हैं कि जीएसटी की दरों में छूट दी जाए या कमी की जाए। अर्थशास्त्री जितना विश्लेषण अब तक प्रस्तुत कर चुके हैं, उसमें उनका प्रस्ताव ये है कि अगर कर कहीं बढ़ाने हैं तो जो संपत्ति को बढ़ाया जाना चाहिए, जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है या जिनके पास बहुत ज्यादा आय है। इस तरह के प्रस्ताव आ चुके हैं। अभी तक कोई भी किसी भी एक्सपर्ट विश्लेषण ने ये नहीं सुझाव दिया है कि जीएसटी की दरों को बढ़ाया जाए। तो इसलिए अगर सरकार इस तरह का प्रस्ताव कर रही है तो उसका आर्थिक आधार स्पष्ट नहीं है। इस समय उद्योगों को छूट देने की आवश्यकता है, मांग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, और इस समय अगर जीएसटी की दरों को बढ़ाया जाएगा तो उसका मांग पर और विपरीत असर पड़ेगा और उद्योगों की संभावना इस संकट से उभरने की और ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का प्रस्ताव अगर सरकार सोच रही है तो इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि इस समय आर्थिक मंदी से निकलने का या साधनों को जुटाने का ये संभवतः सही रास्ता नहीं है। प्रोफेसर श्रीवास्तव, ये जो आपने बातें कही, ये शायद अर्थशास्त्र की समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति कहेगा, बहुत से विशेषज्ञ सरकार के पास अपने हैं। आखिर सरकार बार बार अर्थशास्त्र के तमाम नियमों को लगता है कि दरकिनार करते ही फैसला लेती है, उसका नुकसान हमारे सामने होता है। आखिर सरकार के इस पूरे रवैये और उसकी दृष्टि पर आप क्या सोचते हैं, क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने खुद कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप जो रास्ता आपने अपनाया है जिसमें आपने जो फिस्कल स्टिमुलस दिया है वो इतना कम है, तो ये रास्ता आप कैसे अपना रही हैं, क्यों अपना रही हैं, इसके पीछे क्या सोच है? तो उन्होंने कहा कि हम अपना रास्ता अपने आप तय कर रहे हैं और ये हमारी सोची समझी रणनीति है। लेकिन उस सोची समझी रणनीति के पीछे कौन से कारण है? क्योंकि जब दुनिया भर के विशेषज्ञ देश के अंदर, देश के बाहर सब कह रहे हैं कि संकट से उभरने के रास्ते दूसरे हैं, तो ये तो स्पष्ट नहीं है और न वित्त मंत्री जी ने इसको स्पष्ट किया। उसी तरह से आज जब कर प्रणाली में जो लोग कह भी रहे हैं कि कर प्रणाली के माध्यम से साधनों को जुटाने की कोशिश की जानी चाहिए, वो दूसरे तरह के रास्ते सुझा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अगर सरकार इस तरह की कोई सोच करती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि वो इस तरह की सोच किस आधार पर ला रही है और इस तरह के प्रस्ताव किस आधार पर ला रही है। सरकार के पास अर्थशास्त्री सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जो पुराने रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के शिष्य रहे हैं, लेकिन इस समय रघुराम राजन जी जो बातें कह रहे हैं उनसे अलग ही उनका विचार लग रहा है। तो जो भी उनके पास टीम है सरकार के अंदर, उसको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस तरह की सोच के पीछे क्या कारण है। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव। तो अर्थशास्त्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इससे इंडस्ट्री को, व्यापार को, कारोबार को शायद नुकसान होगा फायदे के बजाय। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया जी, सरकार
का ये विचार है कि अब जीएसटी पर एक आपदा उपकर लगा दिया जाए, एक सेस लगा दिया जाए, ताकि थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़े, राजस्व बढ़े। आपका और आपकी पार्टी का इस पर क्या कहना है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार ने लोगों की मदद तो नहीं करी पूरे इसके दौरान, ना गरीबों की करी, ना मध्यम वर्ग की करी, ना निम्न मध्यम वर्ग की करी। लोन मेला ही लगाया गया। और अब अगर सरकार एक नया टैक्स लगाएगी तो इस तरह की बातों से लोगों का कॉन्फिडेंस तो इरोड होएगा ही, लोग परेशान भी होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यह समझना चाहिए कि डिमांड और कंजम्पशन ऑलरेडी क्रैश कर चुका है और ज्यादा कर लगने से वो और भी ज्यादा क्रैश करेगा। तो ऐसे फिजूल के काम ना करने के बजाय कंजम्पशन को बढ़ाएं, लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा दें, उसमें ज्यादा पैसा लगना भी नहीं है। और जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी की जो व्यवस्था है वो रहेगी। जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं सामान, जब लोग कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हैं, तो आप जीएसटी पे कितना भी कर लगा लीजिए, उसका फायदा क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए सुप्रिया शेनेर। तो कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि इससे लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा।